हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछली बार हमने पढ़ा था कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल जो कंसेप्ट था इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब उसका यूटिलाइजेशन होगा इस वाले टॉपिक में। तो व्हाट इज़ द टॉपिक? टॉपिक इज़ व्हाट इज़ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग दी कैपेसिटर्स। क्या भैया? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग दी कैपेसिटर्स। बात समझ में आई? ये आपका कैपेसिटर्स हो गए। मान लीजिए कि आपके पास कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, और ये कैपेसिटर्स जो है इनका कैपेसिटेंस है C1 C2। यहाँ पर पोटेंशियल है V1 V2 और यहाँ पर चार्ज है Q1 Q2। जब आप इन्हें कनेक्ट करते हो तो कनेक्ट करने के बाद कैपेसिटेंस C1 रहता है, कैपेसिटेंस C2 रहता है, क्योंकि आफ्टर कनेक्शन याद रखना कि कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो सकता। बट जो आपका पोटेंशियल है इट विल बिकम कॉमन पोटेंशियल V एंड V, और यहाँ पर चार्ज हो जाएगा Q1 डैश, यहाँ पर चार्ज हो जाएगा Q2 डैश। कब? आफ्टर कनेक्शन। आफ्टर कनेक्शन। तो ये बिफोर कनेक्शन है, ये आफ्टर कनेक्शन वाली कंडीशन है। इस थ्योरी को थोड़ा लिख लो। लेट देयर आर टू कैपेसिटर्स आफ्टर हैविंग कैपेसिटेंस C1 C2, पोटेंशियल V1 एंड V2, कॉमा चार्जेस Q1 एंड Q2। आई बात समझ में? तो जब इन्हें कनेक्ट कर दिया, ये वाली कहानी आफ्टर कनेक्शन की है, तो आफ्टर कनेक्शन क्या हो जाएगा? आफ्टर कनेक्शन जो चार्ज है वो बन जाएगा Q1 डैश एंड Q2 डैश, और जो न्यू पोटेंशियल होगा, न्यू कॉमन पोटेंशियल दैट विल बी V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2। ये था हमारा कॉमन पोटेंशियल। ये बात वही है जो अभी पिछले वाले टॉपिक में करवाई थी, इससे कोई नई बात अभी तक नहीं आ पाई है। तो बच्चों अभी हमारा टॉपिक शुरू होता है अब, यानी यहाँ तक नोट कर लो एक बार अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ के बाद का टॉपिक शुरू होगा अब। इसे मुझे पूरा का जो है रब करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को। इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। नाउ टेक दिस कि मुझे एक बात बताइए आप, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सबको याद है? हाँ जी याद है, 1/2 CV²। तो जब तक हमने इन्हें कनेक्ट नहीं किया था तब तक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी बच्चों? U1 बराबर 1/2 C1 V1², इसकी प्लस 1/2 C2 V2², इसकी। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जोड़ दी, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब जैसे ही ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो कनेक्ट होने के बाद कॉमन पोटेंशियल हो गया था V, और आफ्टर कनेक्शन क्या हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी U2 बराबर 1/2 C1 V² प्लस 1/2 C2 V²। तो यहाँ से तुम क्या करो, V² कॉमन ले लो, तो U2 बराबर हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 एंड V²। अब जो V था वो ज़रा रिकॉल करो माइंड में, V क्या था? V था V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस
C2 उसे उठा के यहाँ रख दो तो U2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? क्योंकि ये स्क्वायर में था V, इसलिए V स्क्वायर भी, ये जो था V स्क्वायर में था इसलिए ये पूरी वैल्यू भी स्क्वायर में चली गई। अब यहाँ देखो C1 प्लस C2 की एक पावर से एक C1 प्लस C2 निकल गया, तो यहाँ पर U2 की वैल्यू कितनी बच गई? U2 इक्वल हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर ओवर 2 C1 प्लस C2। ये था बच्चों आपका दैट इज़ U2। तो पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन आ गई, पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्शन आपके पास पहले से है। तो इसी टर्म को आगे बढ़ाते हैं, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए कि अभी जो है और ओपन करना है U2 को, तो U2 जो है हमारा हो जाएगा, इसको ओपन कर दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। ए स्क्वायर यानी कि C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2C1 C2 V1 V2। बात समझ में आई कि नहीं आई? अपोन में क्या है बच्चों? 2C1 प्लस C2 एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब अगर हमें चाहिए लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो लॉस जो होगा वो क्या होगा? लॉस का मतलब होता है पहले से जो थी उसमें से घट गई बाद वाली, यानी कि जो चार्ज जो पहले पोटेंशियल एनर्जी है उसी में से कोई वर्क डन हुआ है, जो कि नया क्या बना है? चार्ज, और नया सिस्टम डेवलप हुआ है। इसलिए चार्ज को फ्लो कराने में जो एनर्जी निकल गई वही क्या है? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो PE बराबर हो गया हमारा U1 माइनस U2 दैट इज़ डेल्टा U इक्वल टू कितना हो गया? U1 माइनस U2। तो डेल्टा U की वैल्यू निकालनी है, पहले U1 की वैल्यू पुट करो, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, और माइनस कर दो किसको? इस पूरे के पूरे को, यानी कि C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 एंड इस पूरे के डिनोमिनेटर में कितना है बच्चों? 2C1 प्लस C2। आई बात समझ में? अब इसमें डेल्टा U की वैल्यू निकालनी है, तो जो कुछ भी डिनोमिनेटर में है सब कुछ एलसीएम में ले जाओ। इधर देखो, इधर सिर्फ 2 है तो 2 को एलसीएम में ले लिया, उधर भी 2 है तो 2 आ चुका है एलसीएम में, यहाँ बचा C1 प्लस C2। ये पूरी की पूरी टर्म इस पूरी की पूरी टर्म के मल्टीप्लाई में आएगी, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, इसके मल्टीप्लिकेशन में आ गया है बच्चों C1 प्लस C2 माइनस के ये पूरा का पूरा टर्म दैट इज़ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 एंड V2। ये हो गया है हमारा यहाँ तक का। आई बात समझ में? अच्छी तरीके देखना, बार बार बोल रहा हूँ, नोट करते रहो ताकि दिक्कत ना आए। तो डेल्टा U बराबर क्या हो गया? अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर होनी शुरू होगी। C1 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो C1 का स्क्वायर, फिर V1 का स्क्वायर प्लस C1 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो C1 C2 V2 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई C2 की यहाँ करोगे तो C1, यहाँ करोगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर यहाँ करोगे तो प्लस के C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब इसे पूरे को माइनस ले लो तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस के 2C1 C2 एंड V1 V2। ये कंप्लीट आपका हो गया टर्म ऊपर वाला, और नीचे वाला हो गया 2C1 प्लस C2। अब यहाँ देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह यहाँ पे क्या है? C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है? C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। तो यहाँ तक जो है हमारी कई टर्म कट गई हैं आपस में। अब जो टर्म बचती है दैट विल बी सॉल्व ऑन द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ आ जाओ। अब हमारा यहाँ पर जो है क्या बचता है बच्चों? इसको सबने नोट कर लिया, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अब मैं इसको रब करने वाला हूँ। तो ये जो है आपका क्या बचता है वहाँ पर बचता है दैट इज़ डेल्टा U इक्वल टू C1 स्क्वायर, यानी ये कुल मिला के जो है ये बच गया आपका
अगर आप इसमें से पूरे में से C1 C2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा आपका V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस के 2 V1 V2 ओवर 2 इंटू C1 प्लस C2। तो ये जो आपका डेल्टा यू है दैट विल बिकम, ये बन गया किसका फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला। किसका फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो इट विल बिकम C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ओवर 2 C1 प्लस C2। दैट इज़ दी फाइनल फार्मूला। ये था हमारा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। होप आप सबको समझ में आया होगा। ये टॉपिक ऐसे हैं कि इनको कम से कम 2-2 बार करना पड़ता है। दैट्स वाई आप इस वीडियो को बार बार देखें, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। छोटा मोटा टॉपिक नहीं था, तो एक तरह से हमारा चैप्टर 1 की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। और अब हम सारे क्वेश्चंस में जाएंगे, वो मैंने आपके ग्रुप में डाल दिए हैं क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करिए और जो प्रॉब्लम हो मुझसे पूछते जाइए। थैंक यू।